चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है हमारी वो पहुंच चुकी है अब वोकेबलरी डे 14 पे। एक्सरसाइज 13 है। ए पर्सन हु लुक्स एट द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स या पर्सन्स। ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मक, बुरे या डार्क साइड देखता हो किसी इंसान के अंदर या चीजों के अंदर, नकारात्मक चीजें ज्यादा दिखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया गया है पेसिमिस्ट को। ये इसका एंटोनियम है। चलिए, लेक्सिकोग्राफर जानते हो, जो डिक्शनरी कंपाइल करता हो, डिक्शनरी बनाता हो। एडोलसेंट, युवा, किशोर, जो 15-16 साल का हो। आंसर तीसरा हो गया। डाइवर्सिटी, कितना बेहतरीन शब्द मैं आपको दे रहा हूं, ये विविधता होती है, विविधता। सिनोनियम पूछा गया, आंसर लगा देंगे वैरायटी। सर ये कब पढ़ा दिया आपने? ये पढ़ाया था मेरे बच्चों जब मैंने आपको पढ़ाया था डाइवर्स, तो बताया था ये विविध होता है, डिफरेंट डिफरेंट सोच का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो इससे बनाया था डाइवर्सिटी। तो सिनोनियम क्या बन गया? वैरायटी। अच्छा, अगर डाइवर्सिटी का एंटोनियम मुझसे पूछो आप, तो डाइवर्सिटी का जो एंटोनियम बनेगा वो बन जाएगा सिमिलरिटी। लेथर्जिक होता आलसी, रिपूर्व होती है डांट फटकार। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक चिकन हार्टेड पर्सन, कायर व्यक्ति, आंसर है चौथा, एक कोवार्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, दिस मेडिसिन में हैव और ब्लैंक इफेक्ट्स ऑन योर किडनी। कितने बेहतरीन शब्द थे, पहले इसे हटाओ। ये नजदीक होता, समीप, पास में, ये सहमति होती है। इन दोनों को आपको समझना चाहिए। जो ऊपर वाला एवर्स है वो आता किसी व्यक्ति की रुचि नहीं है किसी काम में, इस बात को समझाने के लिए। और एडवर्स आता है कि किसी चीज का असर, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, रिजल्ट बुरे होंगे, नुकसानदायक होंगे, मौसम अच्छा नहीं है, एडवर्स है, तो नुकसान करेंगी चीजें, वो चीजें एडवर्स होंगी। और व्यक्ति को वो काम ही पसंद नहीं है, तो व्यक्ति एवर्स होता है। तो आप बताइए, दिस मेडिसिन में हैव, ये दवाई रख सकती है असर, प्रभाव, तो बच्चों असर तो एडवर्स होगा ना, ये इसका आंसर है। तो ये है दवाई तुम्हारी किडनी पर बुरा असर डाल सकती है, वो जो बुरा है वही तो एडवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5, शी इज नॉट, अब देखना जरा, वो नहीं है इस काम को करने के इच्छुक, इच्छा नहीं है उस व्यक्ति की। काम किसके लिए आ रहा है बच्चों? शी के लिए। तो कोई भी काम कह सकते हैं कि उसे वो काम करना पसंद नहीं है, मुझे ये काम करना पसंद नहीं है, मेरे भाई को, पिता को ये काम करना पसंद नहीं है, तो एवर्स है उसके प्रति वो। इसका आंसर पहला आएगा। एक बड़ी बात और है इसके साथ, एवर्स के साथ जो टू होता है उसके बाद में अगर मेन वर्ब लगी हो, अगर मेन वर्ब है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेन वर्ब है तो ये जीरंड होनी चाहिए, यानी कि आईएनजी फॉर्म बढ़िया लगी हुई है। तो वह ना खतरा मोल लेने से, वो कोई मौका लेने से, कोई मौका बनाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, वो रिस्क लेती है पूरा हर कामों में। आंसर पांचवे का पहला हो जाएगा। पर्सन के लिए एवर्स आता, चीजों के लिए एडवर्स आता। एंटिक क्या है? प्राचीन। सिनोनियम क्या है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। नेटिव क्या होता है? देशज। सिनोनियम क्या है? इंडिजिनस, इंडिजिनस। ये बार बार क्यों दिखा रहे हैं आपको? ताकि आप इन्हें याद करें, याद करो आप इन्हें, इंडिजिनस, नेटिव। फिर हम आगे गए, एडल्टरेट, ये होता है दूषित करना, खाने पीने की चीजों को ऐसा कर देना कि उसमें मिलावट हो जाए, तो इसका सिनोनियम पूछा गया तो आंसर होगा स्पॉइल। एरेन की हिंदी क्या होती है? आरोप लगाना, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, ब्लेम करना, उसे ब्लेम करना, चार्ज करना। कन्फर्म का सिनोनियम अगर कोई पूछेगा तो कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, पुष्टि करना। रिफाइन के अगर आप मुझसे सिनोनियम पूछेंगे तो रिफाइन हो गया बच्चों हमारा क्लीन या प्योर, लेकिन आप जानना चाहते हैं सर इससे क्या मतलब है इसका, तो ये इसका एंटोनियम है, क्योंकि एडल्टरेट दूषित करना, खराब कर देना, ये इसका एंटोनियम बन जाएगा। रिफाइन मतलब बढ़िया। फिर आते हैं, दिस पॉलिसी विल ब्लैंक योर कार अगेंस्ट थेफ्ट। मुझे उम्मीद है ये नहीं लगाओगे आप
क्योंकि ये तो विश्वास दिलाना होता। मुझे उम्मीद है ये नहीं लगाओगे, क्योंकि इसका मतलब होता सुनिश्चित करना। मुझे डाउट है कि आपने हो सकता है इन दोनों में कंफ्यूजन लिया हो अपने दिमाग में। तो ये पॉलिसी और ब्लैंक योर कार अगेंस्ट, अगर एक बार को यहाँ फ्रॉम होता ना, फ्रॉम, तो ये आ जाता। एक बार को एनी चांस अगर यहाँ फ्रॉम होता तो प्रोटेक्ट आता, क्योंकि प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना किसी चीज से। तो बच्चों प्रोटेक्ट, जैसे जो सनग्लासेस हैं वो हमारी आंखों को जो धूप होती है उससे बचाते हैं। हमारे कपड़े डायरेक्ट एक्सपोजर रोकते हैं हमारा, किससे? धूप से। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें। तो प्रोटेक्ट मतलब जो कवच बन करके किसी को बचाए। लेकिन यहाँ पे तो मीनिंग भी बढ़िया नहीं है, फ्रॉम भी नहीं था ऊपर से। तो ये हमारा आंसर जो है चल नहीं पाएगा बच्चों। हमारा जो आंसर चलेगा वो कौन सा चलेगा? पहला। क्यों? क्योंकि इंश्योर का मतलब बीमा करना है। तो इस पॉलिसी से तुम्हारा जो घर है ना, वो चोरी के लिए बीमा हो जाएगा उसका। चोरी होती है कहीं घर पे अगर आपकी, या कार में चोरी, अगर कार की चोरी हो जाती है तो सरकार पैसे देगी आपको, बीमा हो गया आपका, बीमा करवा लिया। आंसर लगा देंगे इंश्योर। वोकैबुलरी डे क्लास कौन सी है? 14। आ जाइए, स्वागत है आपका नई मटेरियल में, नए कंटेंट में। एक्सेस की हिंदी सुनो, पहुंच। एक्सेशन की हिंदी पद गिरहड़, गद्दी गिरहड़। एक्सेस होती है अधिकता। ये तो आप अभी करके जा रहे हो मिलावट। पूरी उम्मीद है मुझे ये आंसर आप नहीं लोगे। इन दोनों में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। ये एक्सेस पहुंच होती है, जैसे आप कहना चाहते हैं कि भाई मेरी एमएलए एमपी किसी अधिकारी तक पहुंच है तो आपकी एक्सेस है वहां तक। या अगर कोई चीज ऐसी जगह पर मौजूद है कि आप वहां आसानी से पहुंच जाओगे, तो वहां तक जो पहुंच है आसानी से, वो चीज एक्सेसिबल है, इससे बन जाता एक्सेसिबल है। तो अगर कोई कहे ना यार वहां चले जाएंगे हम, वो जगह एक्सेसिबल है हमारे लिए, तो वहां जाने के साधन मौजूद है आपके पास, तो बच्चों ये पहुंच होती है कहीं पर पहुंचना। लेकिन अगर कोई राजा गद्दी पर राजा बनने के लिए चढ़े, या कोई अधिकारी किसी पोस्ट पे जाए, या कोई प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे आगे बढ़े, तो ये जो पोस्ट पे जाना होता, गद्दी पर जाना होता है, इसके लिए दूसरा आंसर होता। तो हिज एक्सेशन टू द इम्पोर्टेंट पोस्ट वाज ए बिग इवेंट। तो उसका एक बड़ी पोस्ट पर तैनात होना, बड़ी पोस्ट को ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी इवेंट थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ इसके लिए। आंसर ये आएगा, ये नहीं आ सकता गद्दी के लिए। ऑडेसिटी बच्चों ये होती है हिम्मत। हिम्मत, और ये गुस्ताखी भी होती है। ये क्या होती है बच्चों? इतनी सी बात से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको लगता है कोई एक व्यक्ति गलत बोल रहा है, एक व्यक्ति गलत है, लेकिन उसका रुतबा है, काफी अच्छी पहचान रखता है वो अपनी, लेकिन बात गलत कर रहा है उस टाइम पे वो। अब आपने क्या करा? उसकी बातों को सुन के और नजरअंदाज कर दिया, बोले चल यार अपने काम से काम रखे, मुझे क्या मतलब। तो आपने ऑडेसिटी नहीं दिखाई। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो भाई आप तो गलत बोल रहे हो। आपने बिना डरे, बिना इस बात का विचार किए कि यार ये तो बहुत रुतबे वाला है, ये बुरा मान जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे लोग अच्छे होते हैं जो बोल देंगे। यानी कि अगर आपने मुंह पे बोल दिया उनके तरीके से, बदतमीजी भी ना हो, कि आप तो गलत बात कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है, आप गलत हो यहाँ पे, ये जो आपने दिखाई यहाँ पे, ये ऑडेसिटी है आपकी, हिम्मत दिखाई आपने। आपने बड़ा है, छोटा है, अमीर है, कुछ नहीं सोचा, गलत बात तो गलत है, ऑडेसिटी दिखाई आपने, यानी कि आपने डेयर किया। तो ऑडेसिटी का सिनोनियम क्या हो जाएगा? डेयरिंग। एप्राइज की हिंदी अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना, सूचना देना, सिनोनियम हो गया इन्फॉर्म। एप्रेज की हिंदी नहीं पता हो तो नोट कर लेना, मूल्यांकन करना, यानी कि इवेलुएट। इवेलुएट होता है इसका मतलब। टिमिडिटी जो है बच्चों वो क्या है इसका? एंटोनियम, ये डर होता, कायरता। तो जो पीछे हट गया, सामने वाला गलत कर रहा था तो उसने टिमिडिटी दिखा दी, और सामने वाला गलत कर रहा था उसके सामने डट के खड़ा हो गया, साफ बोल दिया बिल्कुल, ऐसी ऑडेसिटी दिखाई उसने। आंसर डेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर चौथा लगाने के बाद अब हम जाते हैं तीसरे नंबर पे। एब्सकॉन्ड होता है बचकर भाग जाना। एब्सकॉन्ड, बचकर भाग जाना। इसके लिए अगर आप मुझसे सिनोनियम मांगेंगे तो मैं लगाऊंगा इसके लिए बच्चों सिनोनियम फ्ली। इसके लिए एस्केप भी बन जाएगा सिनोनियम, एस्केप। इसके लिए रन अवे भी बन जाएगा।
रन अवे, ये सिनोनियम है सारे एक दूसरे के। अच्छा, स्टे की बात करो तो ये एंटोनियम है, ठहरना, वो भाग जाना, ये ठहरना। एक में तो बहुत बढ़िया शब्द है, सिनोनियम तो खूब है इसके, जैसे सिनोनियम जेनिथ भी है, चोटी, जैसे सिनोनियम टॉप भी है, जैसे सिनोनियम पिनेकल भी है, जैसे सिनोनियम एपेक्स भी है। ये सब इसके सिनोनियम में नोट कर लेना। एक में का अगर एंटोनियम पूछना चाहते हैं आप, बढ़िया शब्द आते रहते हैं पेपर में, तो नेदर भी है, बेस भी है, बॉटम भी है। ये सब इसके क्या हैं बच्चों? एंटोनियम है। अकॉर्ड की अगर बात करूं मैं सिनोनियम की, तो समझौता यानी कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अगर इसके एंटोनियम की बात करूं मैं तो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड क्या होता है हमारा? झगड़ा, ये झगड़ा होता। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कल की भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा 11 तारीख में, फिर 12, 13, 14, 3 दिन तो छुट्टी रहेंगी आपकी दीपावली की, ठीक है, एंजॉय करें आप। 15 में वीडियो दे दूंगा या फिर 16 में तो कंफर्म है आपकी। तब तक क्या करना चाहिए? जितनी वीडियो है रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो, जो छूट गई हो वो पढ़ लो, नोट्स बना लो, तैयारी करो आप बढ़िया करके। बाकी बच्चों समझाने का काम है, बाकी तो आपको जो करना है वो आपको करना ही है। एल्यूरिंग जो होता है बच्चों, ये होता आकर्षक, लुभावना। क्या होता है बच्चों? ये आकर्षक या लुभावना। ठीक। हमसे एंटोनियम पूछा, रिपल्सिव हो गया क्योंकि प्रतिकर्षक होता है, लेकिन अगर आप मुझसे एट्रैक्टिव कहो तो ये क्या है इसका? सिनोनियम। तो एल्यूरिंग का सिनोनियम एट्रैक्टिव आंसर, लेकिन रिपल्सिव है। एक्सम क्या होती है? कहावत, जो कही गई हो कोई कहावत। इसका सिनोनियम क्या है? इसका सिनोनियम मैक्सिम भी है, इसका सिनोनियम सेइंग भी है। सेइंग यहाँ पे नाउन है, कहावत होती है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोफिशिएंट क्या होता है? कुशल, तो बहुत बढ़िया शब्द है। या दक्ष, इसके सिनोनियम क्या है? इसके सिनोनियम स्किल्ड भी है, इसका सिनोनियम डेफ्ट भी है, इसका सिनोनियम एडरोइट भी है, सॉरी एडरोइट, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट का सिनोनियम है स्किल्ड, डेफ्ट और एडरोइट। आंसर कौन सा हो गया था? पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एमनेस्टी, ये होता है क्षमादान। क्षमादान क्या है? सरकार ने किसी बीमारी को गंभीर रूप से लिया और जाना कि ये जो लोग हैं जेल में बंद, अगर ये बीमारी फैलती है तो मर जाएंगे, जबकि इनकी सजा इतनी बड़ी नहीं है, ये तो 2 साल 3 साल की सजा दी गई है, लेकिन अगर इस बीमारी को फैलने से नहीं रोका जेल में तो लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि सबको छोड़ दो और इनसे बोल दो कि सही काम करें और आज़ाद कर दो इन्हें, एमनेस्टी दे दी उन्हें, छोड़ो इसे। दूसरा सुन लो, राजा ने 100-150 कैदी बंद करवा रखे हैं, लेकिन राजा खुशी में औलाद हो जाए उसके अच्छी से लड़का, या लड़की की चाह तो लड़की हो जाए, या लड़का, दोनों बराबर है, कुछ भी उनकी सोच होगी, बाकी उनका मसला है अपना। तो बच्चों उसकी खुशी में उन्होंने बोल दिया कि सबको आज़ाद कर दो हमारी तरफ से, हम खुश हैं, ये एमनेस्टी होती है, क्षमादान। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा। एन ऑफिशियल पार्डन, माफी। ग्रांटेड, प्रदान की गई, टू ए ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों के एक समूह को, बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा, देश के द्वारा, किंगडम, साम्राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा। आंसर हो गया हमारा तीसरा। द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, ये होता है बच्चों एजिलिटी, ये होती है चपलता। इसका मतलब ये है, अगर आपको देखना हो कभी तो आप देखिए टेनिस का खेल, उसमें वो एकदम से बॉल मार के तुरंत एक्टिव होते हैं और एकदम से लंबे लंबे खिंच जाते हैं, मतलब एकदम से मूव कर जाते हैं वो। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, एक्टिव मतलब ये नहीं कि काम कर रहा हो, एक्टिव वाला शरीर को एकदम से इधर उधर झुका लेता हो, एकदम कर ले ऐसा करके बच जाए, उसे बोलते हैं एजिलिटी है उसमें, चपलता है उसमें। अच्छा, इसका सिनोनियम भी पूछना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं कल को पूछ सकता हूं आपसे। निम्बलनेस, निम्बलनेस चपलता होती है। खास तौर से वैसे तो ये कोई मोटा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जो दुबले पतले मतलब जो फिट होते हैं वो बहुत होते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए स्लाइड फॉल्ट, एक छोटी, ये छोटी होती है, मामूली सी या छोटी, एक छोटी गलती, दैट कैन बी फॉरगिवन, जिसे माफ किया जा सकता है बच्चों, ये होती है विनियल। नोट कर लेना इसे, माफी लायक, क्षमा योग्य। अब एक शब्द और दूंगा मैं आपको इस जैसे ही, क्योंकि मैं
ये इंतजार नहीं करूंगा कि ये वाला शब्द बाद में आएगा, जो निपटाने का है वो निपटाते चलो आप लोग। तो विनियल का एक होमोफोन्स और है विनल, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, बस दिखा रहा हूं। ये रिश्वतखोर होता, ये रिश्वतखोर है बच्चों, ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट सिनोनियम है इसका भ्रष्ट, करप्ट। तो विनियल में आई है, तो क्षमा योग्य कोई गलती तो विनियल है, और अगर विनल है तो ये भ्रष्ट होता है, अलग है ये। फिर आते हैं चौथे नंबर पे, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर एंड डिसलाइक, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग जिसमें गुस्सा और नफरत भरी हो, इसे बोलते हैं बच्चों हम एंटीपैथी। एंटीपैथी, घृणा होना किसी चीज के प्रति, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एन इंपॉर्टेंट फिगर, यहां फिगर के लिए कोई चीज भी हो सकती है या यहाँ पे पर्सन भी हो सकता है, तीनों के लिए बात चलेगी, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट फिगर, एन इंपॉर्टेंट थिंग, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। बच्चों ये ईडियम का आंसर है, और ये क्या है हमारी ईडियम्स। तो सब ईडियम देख लीजिए आप, 4 ईडियम मिल रही हैं आपको। पहले तो आप आंसर लगाओ एन इंपॉर्टेंट फिगर का, ए बिग गन या बिग शॉट हो, तो ए बिग गन या ए बिग शॉट होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका रुतबा हो, काफी पहचान हो, लोग उसकी इज्जत करते हो, उसे बोलते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस, ये होता कंफर्टेबल, ऐसी जिंदगी जो बड़ी अच्छी चल रही हो, कंफर्टेबल। ए ब्लैक शीप होता है बच्चों निकम्मा व्यक्ति, गुड फॉर नथिंग, जो कुछ नहीं कर पाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है, गुड फॉर नथिंग, बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है ये, बदनाम व्यक्ति भी कह सकते हैं आप इसे। ए डिसग्रेसफुल पर्सन, डिसग्रेसफुल पर्सन, जिसकी वजह से उसके साथियों की भी इंसल्ट होती हो, परिवार की इंसल्ट होती हो। ए ब्लू स्टोकिंग होती है बच्चों इंटेलिजेंट लेडी, लेडी के लिए आता है। ए इंटेलिजेंट लेडी या वुमेन, ठीक है ना। तो 4 इडियम मिल गई हमें, आंसर दूसरा था हमारा। आपको पता होना चाहिए 8 क्वेश्चन कर दिए गए हैं अब। तो आ जाइए मैनेज, बच्चों ये भी आंसर है हमारा। आप अगर ये सोचते हो कि सर जब आप क्वेश्चन सोल्व करवाते हो तो हमारी तरफ नहीं देखते, चलो मैं अब देख रहा हूँ आपकी तरफ, लेकिन मतलब मैं देखूं क्यों, क्या मतलब, आप तो मुझे दिख ही नहीं रहे, मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझे नहीं दिख रहा हो। आप तो पता नहीं कहाँ हो इस टाइम पे, क्या कर रहा हो, कैसी अवस्था में हो, पता नहीं पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो आज, तो मुझे नहीं पता ना आपका। लेकिन हाँ, आई कांटेक्ट हमारा जरूरी है, आई कांटेक्ट आप कर रहे हैं मुझसे, तो इसलिए मैं सामने आ गया, जरूरत लगती है तो आता हूं, वरना बोर्ड पे काम चल रहा सही है, ठीक है ना। तो देखे जरा, मैनेज होता है मैनेज करना, सुलझाना, निपटाना चीजों को। तो बच्चों इसका जो आंसर है कोप विद है। आपको ये बात पता कि कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता, अपनी आता है। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना चीजों को, फ्रेजल वर्ब है ये, फ्रेजल वर्ब की वजह से 8 क्वेश्चन करे मैंने। ब्रिंग अप होता पालन पोषण करना, रेज, नोट कर लेना, पालन पोषण करना, शिक्षा कराना किसी की, शिक्षित करना बच्चों को, उनका ख्याल रखना, सब आता है इसके अंदर। ये होता है जारी रखना, वो हो गया मैनेज करना। कैचअप विद होता है पकड़ना। अब कौन सा पकड़ना, कोई आगे निकल गया आपसे, अब आप उसके पीछे जाकर के गाड़ी तेज चलाई आपने, पकड़ लिया, या पढ़ाई में पीछे छूट गए आप, होमवर्क रह गया आपका, छुट्टी पे चले गए आप, फिर वापस आके पूरा जो करते हैं हम, तो कैचअप विद करते हैं वो काम। कैचअप विद करना, जो आगे निकल गया उसे पकड़ना, कैचअप विद। फिर आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये गलत है हमारी, आंसर हो गया दूसरा, ये गलत है, ये गलत है, सही करते हैं इन्हें। तो एक्यूमुलेट में कितने सी होते हैं बच्चों, 2। इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट, इसका सिनोनियम बता दूं मैं आपको, एमास। चलिए, अलॉटेड गलत है। अगर देखो अलॉट हो तो वर्ब होती है, अलॉट ये होता है आवंटित करना, किसी को कुछ देना, लेकिन अगर इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए आपको तो डबल टी होता है, तो यहाँ गलती हो गई, अलॉटेड। एथलीट की स्पेलिंग गलत है, एथलीट होता है बच्चों ATHLET, ये बढ़िया है हमारी, आंसर दूसरा है हमारा। क्वेश्चन पूरे हो गए, बाकी बातें कल 11 नवंबर 2023 को होंगी, 12, 13, 14 की छुट्टी रखेंगे। इस बीच में आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, अपना काम पूरा कर लें, नोट्स बना के रखें सही से, क्योंकि मैं दीपावली के बाद 25 या 26 तारीख को आपको मैसेज करूंगा, आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि आज वो बच्चे जिन्होंने नोट्स तैयार किए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, फिर मैं देखूंगा, उससे हमें उत्साह मिलेगा, हम तारीफ भी करेंगे आपकी,
नाम भी ले सकते हैं आपका कि इस बच्चे ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, सॉरी बहुत अच्छी जो है नोट्स बनाए हैं। अगर नाम में नहीं भी लूंगा तो मैं आपकी उस परफॉर्मेंस से खुश हो जाऊंगा अपने आप में, मुझे अच्छा लगेगा। तो नोट्स बनाए अभी नहीं, 25 तारीख के बाद नोट्स मांगूंगा मैं आपसे, व्हाट्सएप पे भेज देना फोटो खींच करके। फिलहाल बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।